हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम इन 3 आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने का सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी आपके सामने कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला या अलजेब्रिक आइडेंटिटी दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि उसको प्रूव करो, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक एलएचएस और एक आरएचएस, राइट? सो जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे, तो आपका काम ये होगा कि या तो आप उसमें कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस प्रूव करके दिखा दीजिए, या फिर आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस प्रूव करके दिखा दीजिए। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि मैं राइट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें पहले से ही ओपन है। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर जैसा कोई दूसरा ए स्क्वायर तो है नहीं, बी स्क्वायर, 2ab ये सब पहले से ही ओपन है। बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ, तो मेरे को यहाँ पे देखो a प्लस बी का क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, राइट? अगर लिखा है y का स्क्वायर, तो मैं उसको 2 बार लिख सकता हूँ y इंटू वाई, राइट? 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ a प्लस बी का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा? एलएचएस सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे को एलएचएस सॉल्व मैं कर सकता हूँ बहुत आराम से। एलएचएस देखते हैं। एलएचएस दे रखा है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस एलएचएस को मैं 2 बार ब्रेक कर सकता हूँ, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट और a प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है? अब 2 ब्रैकेट हैं और दोनों के अंदर 2-2 वेरिएबल हैं, क्यों ना हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें? तो अगर मैं a की मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो क्या आएगा? a ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं b की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? b ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ में आ गई इतनी बात? अब क्या करें? अब ए की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ जब होगी, तो ए की मल्टीप्लाई सबसे पहले किसके साथ होगी? ए के साथ। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और जब ए की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी तो क्या आएगा? ए बी। इसी तरीके से बी की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बी इंटू ए, या बी इंटू ए को हम ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जितने भी स्क्वायर वाले टर्म हैं, उन सबको पहले लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी और ए बी मिलके क्या बन जाएंगे? 2ab। तो हमने क्या करा? हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ निकल के आई है सॉल्व करने के बाद, ये बिल्कुल हमारी आरएचएस के बराबर है। ये हमारी आरएचएस के बराबर है। आप चाहो तो ऊपर देख सकते हो, आरएचएस के इक्वल है। तो हमने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस निकाल के दिखा दिया। इट मीन्स कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। इतना ईज़ी है इन सारे क्वेश्चंस को प्रूव करना। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2। अब इस आइडेंटिटी में भी सेम चीज़ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले, एलएचएस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार इसको भी हमने 2 बार ओपन कर लिया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। a की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए, और फिर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? अब आप क्या करो, इस a की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों से कर दो। a की मल्टीप्लाई जब a से करोगे तो क्या आएगा? a इंटू ए स्क्वायर, एंड a की मल्टीप्लाई जब b से करोगे तो आएगा a इंटू बी, ए बी। बट साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का, तो माइनस का साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है? इन द सेम वे आप b की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि b का साइन कैसा है? माइनस का है, तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। माइनस का b
माइनस का बी इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी ए। और जब माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात। अब सॉल्व कर लेंगे। जितने भी स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो नॉर्मल टर्म है उन्हें बाद में लिख लो, माइनस का ए बी। और बी ए को क्या लिख सकते हो, बी ए को लिख सकते हो माइनस का ए बी लिख सकते हो। बी ए को इधर लिख लो, बी को इधर लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। थ्री इंटू टू बोलोगे तो भी सिक्स आएगा, टू इंटू थ्री बोलोगे तो भी सिक्स आएगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही ठीक हैं। सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ए बी प्लस ए बी बन जाएगा टू ए बी। और क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसके आगे भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने एलएचएस का इस्तेमाल करके जो चीज़ फाइंड करी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आरएचएस के इक्वल है। चाहो तो आप ऊपर देख लो, आरएचएस बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव्ड। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3। अब इस आइडेंटिटी में आप देख रहे हो ये तो टोटली डिफरेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ नीचे कि मैं यहाँ पे क्या सॉल्व करूँ, पहले एलएचएस को सॉल्व करूँ या फिर आरएचएस को सॉल्व करूँ। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो एलएचएस में मेरे को दो ही चीज़ें दिख रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं और कैसे सॉल्व करूँगा, ये तो पहले से ही सिंप्लीफाइड हो रखे हैं, राइट। आरएचएस को देखूँ अगर मैं, तो आरएचएस में लिखा हुआ है ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है ए माइनस बी। दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं क्यों ना इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैं आरएचएस को क्या कर सकता हूँ, मैं आरएचएस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले आरएचएस को लिखूँगा और आरएचएस से एलएचएस बनाने की कोशिश करूँगा। तो आरएचएस दे रखा है मेरे को ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, जैसे अभी आपने किया बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई होगी, ए दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब ए की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। इसी तरीके से बी की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या आएगा, बी ए। और बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इन्हें आगे लिख लो और जो बचा उन्हें पीछे लिख लो, माइनस ए बी और प्लस बी ए। अच्छा, बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ ना, दोनों चीज़ें मैंने अभी बताई। तो मैं बी ए को क्या लिखूँगा, बी ए को लिख लूँगा ए बी, ठीक है, ए बी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए बी माइनस का है और ए बी प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये एलएचएस के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, आरएचएस को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, एलएचएस मिल गया। नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इतना सिंपल है, आप किसी भी आइडेंटिटी को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो। बट आपको देखना क्या रहेगा, आपको देखना ये रहता है कि एलएचएस पहले सॉल्व करें या फिर आरएचएस पहले सॉल्व करें। किसी भी एक को सॉल्व करो और दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दो, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसी तरीके से किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और आइडेंटिटी को लेके आएँगे। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।